एपिसोड की शुरुआत रेणुका द्वारा सायली को पूजा की तैयारी न करने पर डांटने से होती है। उसने सायली को साफ साफ कहा था कि वह तैयारियों को प्राथमिकता दे, लेकिन कुछ भी तैयार नहीं था। रेणुका गुस्से से आग बबूला हो जाती है और कहती है कि उसे मंजरी से काम करवाना चाहिए था। सायली उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो सजावट में उलझ गई थी और बाकी काम नहीं संभाल पाई। रेणुका जिम्मेदारी न निभाने के लिए उसकी आलोचना करती है। तभी सचिन वहां पहुंचता है और समझने की कोशिश करता है कि रेणुका क्यों परेशान है। सायली बताती है कि उसने मंजरी को कुछ काम सौंपा था, लेकिन उसने न तो उसे पूरा किया और न ही घर से निकलने से पहले किसी को बताया। चिंतित सचिन सायली को आश्वस्त करता है कि पूजा शुरू होने से पहले वे सब मिलकर संभाल लेंगे। हालांकि सायली मंजरी के अचानक गायब होने से बहुत चिंतित है और उसे डर है कि वह मुसीबत में पड़ सकती है। इस बीच तेजस अपनी घड़ी फिर से गायब देखकर चिंतित हो जाता है। रेणुका इसे उसकी लापरवाही बताकर टाल देती है। वही रोशनी भी नाराज हो जाती है। दोनों महिलाएं हर जगह ढूंढती हैं, लेकिन घड़ी नहीं मिलती। आखिरकार रेणुका जल्दी से मंजरी पर चोरी का आरोप लगा देती है। बाद में सचिन, आकाश और रिया से मंजरी की अचानक अनुपस्थिति के बारे में बात करता है। फिर रेणुका एक पारिवारिक समारोह में सार्वजनिक रूप से मंजरी पर चोरी का आरोप लगाती है। सायली मंजरी का बचाव करती है, लेकिन रोशनी, रेणुका और तेजस अपने शक पर अड़े रहते हैं। यहाँ तक कि रिया और आकाश भी इस संभावना को खारिज नहीं कर पाते। रिया एक पुरानी घटना का जिक्र करती है जब मंजरी उसका पुराना फोन ले गई थी। हालांकि मंजरी ने माफी मांगी थी और उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। सायली हर बात की जिम्मेदारी लेती है, लेकिन इससे रोशनी और तेजस और भड़क जाते हैं। हालांकि सचिन का मानना है कि हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए और उसे मंजरी पर दोबारा भरोसा करने में कोई बुराई नहीं दिखती। रोशनी सायली पर शक करने लगती है और पूछती है कि क्या उसका मंजरी से कोई गुप्त संबंध है और क्या वह चोरी को बढ़ावा दे रही है। मंजरी के गायब होने पर सायली पर शक गहराने लगता है। परेश बीच में आता है, सभी से आरोप प्रत्यारोप बंद करने को कहता है और सायली से मंजरी को ढूंढने का आग्रह करता है। वह उसे 1 घंटे का समय देता है, जिसके बाद तेजस पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। मामला साफ करने के लिए सायली खुद ही जांच करने निकल पड़ती है। सचिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह जिद करती है। उसे यकीन है कि कुछ गड़बड़ है। सायली सीधे मंजरी के घर जाती है, जहां उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। मंजरी का पति ही उसे देशमुख परिवार से चोरी करने के लिए मजबूर कर रहा है।